सुंदरवन। कई वर्ष पहले की बात है। सुंदरवन नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में कई प्रकार के अलग अलग जानवर रहते थे। वह जंगल बहुत बड़ा व घना था। तरह तरह के पेड़ पौधे लगे थे। उस जंगल में सारा दिन पंछियों और छोटे जानवरों के खेलने कूदने की आवाज़ आती थी। सुंदरवन जंगल बहुत ही सुंदर व लुभावना था। दूर दूर से लोग उस जंगल में घूमने आते थे और उस जंगल की तारीफ करते, क्योंकि उस जंगल में जितने भी पेड़ थे उन सब के फल बहुत ही मीठे व स्वादिष्ट थे। ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी और वहाँ की सुंदरता बिल्कुल देखने लायक थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से उस जंगल को अपने ऊपर घमंड होने लग गया। जंगल के राजा को इस बात का घमंड हो गया कि मेरा जंगल बहुत बढ़िया है, जिस कारण लोग यहाँ घूमने आते हैं। इसी तरह एक बार एक व्यक्ति घूमता फिरता उसी जंगल में आ गया। उसे काफ़ी भूख लगी थी। उसने सोचा कि आम के पेड़ से कुछ आम तोड़कर ही क्यों ना खा लूं, थोड़ी तो भूख मिटेगी। यह सोचकर जैसे ही वह व्यक्ति आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, तभी उस पेड़ ने अपनी टहनी से उसे मारकर नीचे गिरा दिया और बोला, कौन हो तुम? बिना पूछे तुमने मेरे आम तोड़ने की कोशिश क्यों की? व्यक्ति बोला, क्योंकि काफ़ी समय से मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। कृपया मुझे 2-4 आम दे दो, जिसे खाकर मैं अपना पेट भर सकूँगा। आम का पेड़ बोला, अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पूरी दुनिया में सुंदरवन सबसे घना व सुंदर है और तुम इसकी सुंदरता खराब करने आ गए। ना जाने कितने लोग रोज आकर यहाँ समय व्यतीत करते हैं। जाओ जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा वन सुंदर व घना है तो इसे बनाया किसने? हम इंसानों ने। अगर हम पेड़ पौधे ना लगाते तो आज यहाँ कुछ ना होता। हम इंसानों ने ही तरह तरह के फल लगने वाले वृक्ष लगाए ताकि बड़े होने पर हम फल खा सकें, और तुम मना कर रहे हो। आम का पेड़ बोला, हमारा वन इतना सुंदर है कि इसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई और वन नहीं कर सकता। हमारे जंगल में जानवर, फूल, पेड़ पौधे सब तरह तरह के हैं और काफ़ी सुंदर हैं, तभी सारे लोग हमारी इतनी तारीफ करते हैं। वह व्यक्ति बोला, तुम सब और इस वन में रहने वाले जानवरों को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। तुम सब घमंडी हो। अगर तुम 2 आम खाने को दे दो तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा? 1 महीने बाद फिर से आम बड़ा हो जाएगा। यह सुनकर भी पेड़ ने उस भूखे व्यक्ति को आम नहीं दिए और वहाँ से भगा दिया। आगे जाने पर उसे एक तालाब दिखा। उसने सोचा, चलो फल तो नहीं मिला, पानी पीकर ही भूख मिटा लूं। वह यह सोचकर पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस पानी में रहने वाले जानवरों ने उसे पानी पीने से मना कर दिया और बोले, तुम हमारे तालाब का पानी नहीं पी सकते, वरना हमारा पानी खत्म हो जाएगा। वह व्यक्ति बोला, एक घूंट से पानी कैसे खत्म होगा? इतना पानी है। तभी मछलियाँ बोली, हम यह सब नहीं जानते, बस तुम यह पानी नहीं पी सकते। वह व्यक्ति समझ गया कि यह सिर्फ नाम का ही वन है। यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर आदि सारे बहुत घमंडी हैं। सबको अपने ऊपर बहुत घमंड है। उस व्यक्ति ने निराशा से कहा कि हे भगवान, आप इन सब का घमंड तोड़ दें ताकि यह सब ठीक हो जाएं, वरना दुनिया में घमंड के सिवा कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने उसकी इच्छा स्वीकार की और कुछ महीने बाद मौसम बदला और पतझड़ का मौसम आ गया।
उस मौसम में सारे पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ गईं, फल फूल सूख कर टूट गए थे। उस जंगल में सारे तालाब भी सूख गए थे। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बाद सारा जंगल बेकार हो गया। सारी हरियाली खत्म हो गई, उसकी सारी सुंदरता खत्म हो गई। सारे जानवर इधर उधर पानी की तलाश में भाग रहे थे। जंगल के पेड़ पौधे जो अपनी सुंदरता पर घमंड कर रहे थे, वह आज बदसूरत हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर से सारे पत्ते झड़ गए थे। जो फूल फल उन पर लग कर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, अब वह सब झड़ गए। 4-5 महीने बाद जब पूरा जंगल वीरान हो गया, यह देखकर कोई भी वहां घूमने नहीं आता था। जो लोग पहले उस जंगल की तारीफ करते नहीं थकते थे, वो अब उस वन के बारे में बोलना ही भूल गए। कई दिनों बाद वही व्यक्ति फिर उसी रास्ते से कहीं जा रहा था। उसने उस जंगल की तरफ देखा और सोच में पड़ गया कि यहाँ पहले घना सुंदर वन था और अब यह क्या है। वह उस जंगल में आ गया और फिर से वही आम का पेड़ दिखा। उस व्यक्ति ने जब उस पेड़ से पूछा, तब उस पेड़ ने उसे सारी बात बताई। उस व्यक्ति को सब समझ आ गया। उसने इस बात पर उस पेड़ को ताना नहीं मारा, बल्कि समझाया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं वही हूँ जिसे कुछ महीने पहले तुमने आम खाने नहीं दिया था। आम के पेड़ को यह बात याद आ गई। वह शर्मिंदा हुआ। तभी व्यक्ति ने कहा, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। यह हरियाली, सुंदरता, बदसूरती तो दुनिया का दस्तूर है। एक आम तोड़ने से पूरा जंगल नहीं सूख जाता। तुमने अपने घमंड की वजह से किसी को फल नहीं खाने दिए, सबका उपहास किया, यह सोचकर कि कोई अगर तुम्हारे आम खा लेगा तो तुम्हारी सुंदरता कम हो जाएगी। अब देखो, किसी ने तुम्हारा आम नहीं खाया, फिर भी तुम्हारी सुंदरता कम हो गई। यह सब सुनकर उस आम के पेड़ को बहुत दुख हुआ। उसका घमंड टूट चुका था। उसने उस व्यक्ति से माफ़ी मांगी और यह कसम खाई कि अब मैं और मेरे साथी कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करेंगे। अब हम मुसाफिरों को अपनी पेड़ की छांव और मीठे मीठे फल खाने को देंगे। पूरे जंगल के पेड़ पौधे, जानवर सब ने उस व्यक्ति से माफ़ी मांगी। वह व्यक्ति बहुत खुश था कि अब पूरे जंगल का घमंड टूट गया है। कुछ महीने बीत गए। पतझड़ के मौसम के जाने के बाद वन फिर से हरा भरा हो गया। वह वन अब फिर से सुंदर वन हो गया। सभी पेड़ों का घमंड खत्म हो चुका था। अब कोई भी व्यक्ति उस सुंदर वन में आता तो उस वन के पेड़ों के मीठे मीठे फल खाकर, तालाब का ठंडा ठंडा पानी पीकर अच्छा महसूस करता और अपना समय उसी सुंदर वन में व्यतीत करता। यह सब देखकर अब सुंदर वन के पेड़ पौधे और जानवर खुश होते।